Question number 41. The nth term of an AP is given as an equal to 2n plus 3. So find its sixth term and 20th term. तो इस क्वेश्चन में AP के nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 2n प्लस 3 और हमें इसमें फाइंड करने हैं सिक्स्थ टर्म और 20th टर्म। तो सिंपली हम n को रिप्लेस कर देंगे 6 से, तो ये होगा सिक्स्थ टर्म 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 और 20th टर्म फाइंड करना है 820। तो n के प्लेस में 20 पुट करेंगे, सो इक्वल टू 40 प्लस 3 इक्वल टू 43 आंसर। एक तो ये आंसर होगा और एक 15। क्वेश्चन नंबर 42. इफ 4/5, k, 2 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k. तो इस क्वेश्चन में AP के 3 consecutive terms गिवन है ये, तो हमें इससे k की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी नो दैट a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंजुगेटिव टर्म्स है AP में और सेकंड टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे k और फर्स्ट टर्म है 4/5 और थर्ड टर्म है 2 और सेकंड टर्म है k। तो इस k को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस k और इस 4/5 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करने से ये होगा 4/5। सो 2k इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, so implies that 2k equal to 14 divided by 5. So therefore k equal to 14 divided by 5 और ये 2. So k equal to 7/5 which is the required answer. Question number 43. Find the number of terms in the following AP. तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, टोटल कितने। तो यहाँ इसके जो फर्स्ट टर्म है गिवन, फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, 10 माइनस 4 6 और लास्ट टर्म गिवन है 208। तो ये लास्ट टर्म 208 गिवन है और यहाँ पे हम AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 208 और अब हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे। 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 208। implies that six n equal to 208 plus 2 210. So therefore n equal to 210 divided by 6. तो इसको 6 3 जा 18 6 5, so n equal to 35 which is the required answer. Question number 44.
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 7 के सम फाइंड करने। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 7 के होंगे 7, 14, 15 7 जा 105। हमें इसके सम फाइंड करने। तो इसमें हम यूज करेंगे SN के शॉर्ट वाले फॉर्मूले, ये n/2 इंटू a प्लस l, और इसमें यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म है 7 और n भी गिवन है। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करने, तो n 15 हो गया और लास्ट टर्म है 105। तो सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे s 15 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 प्लस 105 इक्वल टू, ये होगा 112। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 56। सो 15 इंटू 56 इक्वल टू 390, which is the required answer. Question number 45. Find the 12th term from the last term towards the first term of the AP। तो हमें इस AP के 12th टर्म फाइंड करने हैं। हमें लास्ट की तरफ से, इधर से हमें पता करना है और इसके 12th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी हमें वो निकालना है। तो इसमें हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 d। तो इसमें d निकाल लेंगे, d इक्वल टू होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होगा 12 माइनस 15 इक्वल टू -3, और लास्ट टर्म गिवन है -57 और n है 12। तो हमें फाइंड करना है 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो यहाँ पे लास्ट टर्म है -57 माइनस 12 माइनस 1 और d है -3 इक्वल टू -57 और ये माइनस माइनस प्लस और 11 इंटू 3 इक्वल टू -57 प्लस 33। तो इसको माइनस करने से ये होगा -24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें इसमें फाइंड करना है A6/A8। तो हम यहाँ पे इसको लेट ले लेंगे, लेट A4 इक्वल टू 2x एंड A7 इक्वल टू 3x। फिर इनको एक्सपेंड कर लेंगे, A4 को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा A प्लस 3d इक्वल टू 2x एंड A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6d इक्वल टू 3x। और फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड ले लेते हैं और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये होगा
a plus 3d equal to 2x, a plus 6d equal to 3x, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, putting d equal to x by 3 in फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो ये होगा a प्लस 3 इंटू एक्स बाई 3 इक्वल टू 2x, 3 से 3 कैंसल, सो a इक्वल टू 2x माइनस x इक्वल टू x। हम इजी से फाइंड कर सकते हैं a6 डिवाइडेड बाय a8। a6 को एक्सपेंड करेंगे, ये होगा a प्लस 5d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d, और सिंपली अब हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये होगा x प्लस 5 इंटू d है x बाई 3, और ये x प्लस 7 इंटू एक्स बाई 3, और फिर इनमें एलसीएम ले लेंगे, थ्री से 3 कैंसिल, सो 8x बाई 10x, x से x कैंसिल, और इन दोनों को 2 के टेबल से, so equal to 4 by 5, which is the required answer. Question number 47. Find the number of terms of the AP. तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं कि टोटल कितने टर्म्स है। हेयर फर्स्ट टर्म है इसके 293, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, 285 माइनस 293 इक्वल टू -8, और इसके लास्ट टर्म गिवन है 53, तो इसमें हम AP का nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 53, और अब हम इसमें सिंपली a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे, 293 प्लस n माइनस 1 टू -8 इक्वल टू 53, ये होगा -8n प्लस 8 इक्वल टू 53, और 293 में 8 ऐड करेंगे तो ये होगा 301 माइनस 8n, और फिर इसको माइनस करने से ये होगा 248, और 301 ग्रेटर है तो माइनस का साइन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर n इक्वल टू 248 डिवाइडेड बाय 8, 3 जो 8 1 जो, सो इक्वल टू 31, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 48. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 7. तो इस क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 7 के डिविजिबल है, इन सब के हमें सम फाइंड करने, तो ये नंबर होगा 7, 14, (2) लास्ट वाला टर्म होगा इसका 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 280,
और हमें इनके सम फाइंड करने। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे शॉर्ट वाले। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो इसके लिए हमें n, a और l पता करना पड़ेगा। सो हेयर फर्स्ट टर्म है 7 और नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट 40 बोला है तो n 40 होगा और लास्ट टर्म है हमारा 280। सो S40 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 280 इक्वल टू ये होगा 5740 which is the required answer. Question number 49. How many terms are there in the AP? तो हमें इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो हेयर गिवन इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 12x और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10x माइनस 12x इक्वल टू -2x और इसके लास्ट टर्म गिवन है 2x। तो इसमें हम AP के nth टर्म के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 12x और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है -2x। तो पहले हम माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस implies that 12x और फिर इसको हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2nx प्लस 2x इक्वल टू 2x। ये होगा -12x, माइनस से माइनस कैंसिल। सो देयरफॉर n इक्वल टू 12x बाई 2x, n इक्वल टू 6 which is the required answer. Question number 50. Find the number of all integers between 2 and 100 divisible by 3. तो इस क्वेश्चंस में हमें ये पता करना है कि 3 के कितने डिविजिबल है इस 2 और 100 के बीच। तो 3 का डिविजिबल इसमें होगा ये 3, 6, 9, डॉट और लास्ट वाला डिजिट होगा 99। तो हमें ये पता करना है टोटल कितने नंबर्स हैं। सो हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 और इसके लास्ट टर्म गिवन है 99। तो सिंपली इसमें हम AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज कर देंगे तो इजी से हमें फाइंड हो जाएगा n की वैल्यू। implies that 3 plus 3n minus 3 equal to 99. 3 से 3 cancel, so therefore
n equal to 99 divided by 3. So n equal to 33, which is the required answer. Question number 51. If the pth term of NAP is 1 by Q and the qth term is 1 by P, then show that P qth term is 1. तो इस क्वेश्चन में गिवन है AP इक्वल टू 1 बाई Q एंड qth टर्म को लिख सकते हैं ये AQ इक्वल टू 1 बाई P, और इसमें हमें प्रूव करना है टू प्रूव APQ इक्वल टू 1। तो हमें इसको शो करके दिखाना है। तो इसमें हम AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1 बाई Q, और इसको लिख सकते हैं A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1 बाई P, और इसको सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड, और यहाँ पे हम इस D को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा PD माइनस D इक्वल टू 1 बाई Q, और इसमें होगा A प्लस QD माइनस D इक्वल टू 1 बाई P, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो वी गेट A प्लस PD माइनस D तो अपोजिट साइन यूज होगा, प्लस है तो माइनस का होगा और माइनस है तो प्लस का होगा। तो इसमें ये D से D कैंसिल हो रहा है और ये A कैंसिल हो रहा है। सो PD माइनस QD इक्वल टू 1 बाई Q माइनस 1 बाई P, और इसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन है D, और राइट हैंड साइड इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम होगा PQ, P माइनस Q, सॉरी यहाँ पर D कॉमन लिया है तो ये होगा Q, और हम इसमें इसको कैंसिल कर देते हैं। सो D इक्वल टू 1 बाई PQ, और फिर हम D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, इससे A फाइंड हो जाएगा। नाउ पुटिंग D इक्वल टू 1 बाई PQ इन इक्वेशन फर्स्ट, so we get A प्लस इक्वेशन है ये P माइनस 1 D इक्वल टू 1 बाई Q। तो यहाँ पे हम D के प्लेस में पुट करेंगे 1 बाई PQ, implies that A प्लस P माइनस 1 बाई PQ इक्वल टू 1 बाई Q, और फिर इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो ये होगा P माइनस 1 बाई PQ, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा PQ, और ये होगा P माइनस 1। तो P से P कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 1 बाई PQ। तो बोथ के सेम वैल्यू फाइंड हो रहा है, और इसमें हमें फाइंड करना है, ये शो करना है PQ टर्म इज़ 1। तो इसमें हमें APQ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D, और फिर इसमें हम A और B की वैल्यू को पुट कर देंगे। A की वैल्यू ये है
1/PQ और Q की वैल्यू भी है 1/PQ। और फिर इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 1 + PQ - 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये भी कट होगा, हेंस प्रूव्ड। Question number 52. Find the sum of the first 10 multiples of 5 using an AP. तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 ये नंबर्स होंगे 5, 10, 15, ... 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 50 और हमें इनके सम फाइंड करने हैं। तो सिंपली इसमें हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें भी SN के शॉर्टकट वाले यूज करेंगे। ये होता है n/2 और a + l। सो हेयर फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 5 और नंबर ऑफ टर्म्स है 10 और लास्ट टर्म है 50। सो S10 = 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 5 और लास्ट टर्म है 50। सो = 5 इंटू 55 और ये होगा 275 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 53. फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। तो हमें इसके 10th टर्म फाइंड करने हैं। गिवन इसका फर्स्ट टर्म है √3 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा √12 - √3 और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 -√3 = √3। सो देयरफॉर A10 = इसमें AP के nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा A + 10 - 1 9D और A की वैल्यू है √3 और D की वैल्यू है √3 और फिर इनको ऐड कर देंगे। ये है 1√3 और 9√3 तो ये होगा 10√3 which is the required answer. Question number 54. If the sum of the first n terms of an AP is given by Sn = 2n² + n, then determine its 10th term. तो इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें गिवन ओनली ये दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स गिवन है, ये Sn है। Sn = 2n² + n और इसमें हमें फाइंड करने हैं A10, ये हमें फाइंड करने। तो इसमें हम इस n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये S1 फाइंड होगा 2 × 1² + 1 और S1 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A1 और ये होगा 3 और फिर हम n के जगह पे 2 लिखेंगे तो ये होगा 2 × 2² + 2 और S2 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स और ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 + 2 और यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म के जगह पुट करेंगे 3 और ये होगा 10। सो
सेकेंड टर्म इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, और तो इससे हम d इजी से निकाल सकते हैं। d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस फर्स्ट टर्म है ये 3 इक्वल टू 4। सो देयरफॉर a10 इक्वल टू, तो इसमें AP के nth टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा a प्लस 10 माइनस 1 9d, और फर्स्ट टर्म है ये 3, यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है ये 4, सो इक्वल टू 3 प्लस 36 इक्वल टू 39, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, तो इसमें गिवन दिया हुआ था ये Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, और अब हम इसमें Sn माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो जहाँ जहाँ n है उसको हम n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। सो वी गेट, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। सो इक्वल टू, ये होगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, तो ये हमारा निकला Sn माइनस 1। सो देयरफॉर an इक्वल टू Sn माइनस 1। तो Sn है ये 2n स्क्वायर प्लस n, और Sn माइनस 1 हमने निकाला है ये 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो फिर ये होगा, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन इनके चेंज होंगे, और फिर इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये होगा 4n माइनस 1। तो ये nth टर्म फाइंड हो गया, तो हम इजी से निकाल सकते हैं। इसमें फाइंड करना था हमें a10, सो a10 इक्वल टू, तो जहाँ n है वहाँ पे 10 पुट कर देंगे, सो इक्वल टू 40 माइनस 1 इक्वल टू 39, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 55. The nth term of an AP is 7 minus 4n. Then what is its common difference? तो इस क्वेश्चन में गिवन है nth term इक्वल टू 7 माइनस 4n, और हमें इसमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले n के जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म फाइंड होगा। सो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और इसी तरह से अब हम n के प्लेस में 2 पुट करेंगे, तो ये होगा 7 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर t इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म है -1 और फर्स्ट टर्म है 3, सो इक्वल टू -4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको अनदर मेथड से करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड।
सेकंड मेथड। तो इसमें nth टर्म गिवन दिया हुआ था, ये है 7 माइनस 4n, और अब हम इसमें an-1 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर ये होगा 7 माइनस 4n प्लस 4 इक्वल टू 11 माइनस 4n। सो देयरफॉर d इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये an माइनस an-1। तो an है ये 7 माइनस 4n और ये है 11 माइनस 4n। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, और इसमें 4n से 4n कैंसिल, और 11 में 7 लेस करेंगे तो ये होगा -4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 56. If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term, then find the 22nd terms. तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि 4 times the fourth term मीन्स A4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू A18 को 18 से, ये गिवन है। तो हम इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं 2 का टेबल से, ये होगा 2 और ये 9, और A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, और ये होगा A प्लस 17D इम्प्लाइज दैट, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2A प्लस 6D इक्वल टू 9A प्लस 17, 9 जा ये होगा 153D। -7A इक्वल टू, और इसको माइनस करने से ये होगा 147D। सो देयरफॉर A इक्वल टू 147D डिवाइडेड बाय -7, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे। सो A इक्वल टू -21D, और हमें इसमें फाइंड करना है A22, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 21D, और फिर हम यहाँ पे A की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 57. How many terms of the AP 24, 21, 18 ... must be taken so that their sum is 78? तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने है कि इसके नेक्स्ट कितने टर्म तक ले कि इसके जो सम होगा वो 78 होना चाहिए। तो पहले हम इसमें A और D फाइंड कर लेते हैं। हेयर A है 24 और D होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। और तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इसमें AP के सम ऑफ
n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इम्प्लाइज दैट। और हमें इसके सम पता करने 78 कितने टर्म्स में होंगे, तो Sn की जगह 78 पुट करेंगे। और फर्स्ट टर्म है 24 और d है -3 implies that 78 इक्वल टू n/2 ये होगा 48 और ये -3n + 3। (48) में 3 ऐड करेंगे, ये होगा 51 - 3n। इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 3 कॉमन लेने से ये होगा 17 - n और 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो इसको कैंसिल करने से ये होगा 3 × 2 = 6 26 और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 26 2 ये होगा 26 और 2 इसको मल्टीप्लाई करने से 52 इक्वल टू 17n - n²। और फिर इनको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे दोनों को, तो ये होगा n² - 17n + 52 इक्वल टू 0। और फिर हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो सिंपली हम 2 × 2 = 4 एक 4 और 13 इन दोनों को लेंगे, n² - 4n - 13n। और फर्स्ट 2 टर्म में इसमें कॉमन है n और लास्ट के 2 टर्म इसमें कॉमन है 13 इम्प्लाइज दैट। और फिर अब इनमें कॉमन है n-4, सो n-4 इक्वल टू 0 और n-13 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13। Hence either of them can be taken। Question number 58. If 3k - 2, 4k - 6 and k + 2 are 3 consecutive terms of the AP, so find the value of k। तो इस क्वेश्चंस में ये 3 consecutive टर्म्स है वो AP में है, तो हमें इससे k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये AP में है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म में है 4k - 6 और फर्स्ट टर्म है 3k - 2 और थर्ड टर्म है k + 2 और सेकंड टर्म है 4k - 6
implies that ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा और इसमें होगा 6. सो implies that ये होगा k - 4 इक्वल टू -3k + 8. और अब हम वेरिएबल वाले टर्म को वन साइड करेंगे तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +3k और -4 को राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो +4. सो 4k इक्वल टू 12. सो देयरफॉर k इक्वल टू 12/4. आंसर. Question number 59. The 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If 11th term of AP is 43, then find its nth term. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 17th term of an AP means A17 equal to 5 more than twice its 8th term. तो 8th term का हम twice कर लेते हैं और फिर इसमें 5 ऐड कर देते हैं. एंड 11th term of an AP A11 है 43 और हमें इसमें फाइंड करना है AN. तो हम इसमें इन दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं. तो इसमें an का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा a + 16d इक्वल टू और ये होगा a + 7d + 5. और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये होगा -2a - 14d. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. और इसमें A11 को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा a + 10d इक्वल टू 43. इस इक्वेशन को सेकंड लेते हैं. नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सो वी गेट तो इनको ऐड करने से ये a से a कैंसिल होगा. सो 12d इक्वल टू 48. सो देयरफॉर d इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12. सो d इक्वल टू 4. और अब हम d की वैल्यू को आइदर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे. Putting d equal to 4 in equation हम इसको सेकंड में पुट कर देते हैं तो ये होगा सेकंड इक्वेशन है a + 10d इक्वल टू 43. तो a इक्वल टू हो रहा है 3 और हमें इसमें फाइंड करना है nth टर्म. सो देयरफॉर
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें सिंपली हम ए और डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, so equal to 4n minus 1, which is the required answer. Question number 60. How many terms of AP 3, 5, 7, 9 must be taken to get the sum 120? तो इस क्वेश्चंस में हमें इस सीक्वेंस को नेक्स्ट कितने टर्म तक लेंगे कि इनका सम 120 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और डी लिख लेते हैं। हेयर ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 12, और इसमें एस एन इक्वल टू 120 है। तो हमें इसमें एन फाइंड करना है। तो इसमें हम ए पी के एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 120। और अब हम इसमें ए और डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। Implies that और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2n प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 120। और 120 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -120, और फिर इसका मिडल वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 15n माइनस 12n माइनस 120 इक्वल टू 0। और फर्स्ट 2 टर्म में इसमें कॉमन है n, और इसके लास्ट के 2 टर्म में इसमें भी कॉमन है, इसमें है 12 कॉमन। So implies that n plus 15 equal to 0 और n minus 12 equal to 0। n equal to -15 और n equal to 12। So n कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम n की वैल्यू को यहाँ पे -15 ले नहीं सकते। सो n इक्वल टू 12 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।